राजस्थान कांग्रेस के सर्वे में बीजेपी की सरकार, गहलोत हैरान, मची खलबली। 120 सीटों पर हार तय, उम्मीदवार बदलने की सिफारिश। कांग्रेस के सर्वे में 45 विधायकों की बताई जा रही है हार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कई स्तर के सर्वे करा रही है और जब इस सर्वे की फाइनल रिपोर्ट सामने आई तो पूरी पार्टी में खलबली मच गई, क्योंकि सर्वे में कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार दिख रही है। रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि अगर उम्मीदवारों के बड़े स्तर पर बदलाव नहीं किया गया तो सरकार ही हाथ से फिसल जाएगी। ये रिपोर्ट इसलिए चौंकाने वाली है कि सर्वे कांग्रेस का ही है, इसे गोदी मीडिया का सर्वे नहीं माना जा सकता। लेकिन गोदी मीडिया के सर्वे में जो दावा किया गया था, कांग्रेस के सर्वे में भी वैसे ही दावे किए जा रहे हैं। यानी अशोक गहलोत के खिलाफ किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। चिंता लोकल स्तर पर है, विरोध स्थानीय विधायकों का है, विरोध पुराने नेताओं का है। सर्वे की जो रिपोर्ट सीएम अशोक गहलोत के पास आई है उसमें 120 सीटों पर पार्टी की स्थिति कमजोर बताई गई है। 45 विधायक चुनाव हारते दिख रहे हैं। इसके साथ ही पुराने 75 उम्मीदवार भी मैदान में हारते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो पुराने उम्मीदवार फिर से हारते दिख रहे हैं उसमें से 60 से ज्यादा सीटें तो पिछले 3 चुनाव में बीजेपी की झोली में ही गिरती दिख रही हैं। 20-20 इकट्ठी छींकें आना शुरू हो जाती, नाक में चिंग और रनिंग नोज, गले में रेशा गिरते रहना। एलर्जी रक्षक अवले का आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें, कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए गूगल पर टाइप करें allergyrakshak.com या कॉल करें 8400500589 पर। यानी बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंधमारी करती नहीं दिख रही है। ऐसे में साफ हो गया है कि कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो बड़े पैमाने पर बदलाव करना होगा। 2018 में जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया था उसमें से कम 60% उम्मीदवारों को बदलना पड़ेगा। 120 उम्मीदवारों को बदलने जाने की खबर आने के बाद पूरी पार्टी में खलबली मची हुई है। हर नेता सवाल कर रहा है कि सूची में उसका नाम तो नहीं है। कांग्रेस द्वारा कराई गई 3 सर्वे में कई विधायकों और मंत्रियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। यानी इन विधायकों मंत्रियों के काम से लोग नाखुश हैं। इनमें कई सीनियर नेता भी शामिल हैं। वहीं सर्वे में कई नेताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें शकुंतला रावत, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश समेत कुछ और नेताओं के नाम शामिल हैं। वैसे जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं उसमें गहलोत और पायलट दोनों ही गुट के नेताओं के नाम हैं। वैसे राहत की बात भी सर्वे में आई है कि कई नेताओं के काम से लोग खुश हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस इसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर टिकट का बंटवारा करेगी। जिन नेताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें पार्टी टिकट देगी। साथ ही जिन नेताओं का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उन्हें स्थिति बेहतर करने की सलाह दी गई है और फाइनल सर्वे में अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर टिकट नहीं मिलेगा, इसका संकेत भी दे दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में नवंबर में वोटिंग होगी, यह तय माना जा रहा है। यानी वोटिंग में सिर्फ 3 महीने का ही समय है। ऐसे में पार्टी को 1.5 महीने में ही फैसला लेना है कि किसे टिकट देना है। ऐसे में कांग्रेस उन सीटों को लेकर अपना प्लान बदल सकती है जहां सर्वे में बदलाव के संकेत दिए गए हैं, वहां उम्मीदवार बदला जा सकता है। सर्वे के मुताबिक ऐसी 120 सीटें हैं जहां कांग्रेस को प्रत्याशी बदलने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में विधायक और दिग्गज नेताओं के टिकट काटे जाएंगे तो क्या पार्टी में बगावत नहीं हो जाएगी, क्योंकि 60% नेताओं के टिकट काटने की हिम्मत तो बीजेपी भी नहीं जुटा पाई है, जबकि पार्टी चुनाव जीतने के लिए इस फॉर्मूले का भरपूर उपयोग करती रही है। लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनाव में जब बीजेपी ने दिग्गज नेताओं के टिकट काटे तो उसे बगावत का सामना करना पड़ा था, जिसका उसे बड़ा नुकसान भी हुआ था। ऐसे में अब कांग्रेस बेहद फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। पहली कोशिश है कि 2 महीने से पहले इन 120 सीटों पर पार्टी नेता की स्थिति सही हो जाए और अगर बदलाव नहीं होता है तो उसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अगर सर्वे को आधार बनाया जाता है तो वैसे एक सर्वे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी करवा रहे हैं और कहा जा रहा है गहलोत के सर्वे और राहुल के सर्वे में कोई बहुत अंतर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।